देखो ये सारी चूड़ी के डब्बे मेरी शादी के ही हैं। ये सब शादी में ही मिले थे। इसमें से बस एक ये वाला जब कुआं पूजन हुआ था तब आया था, तो और बाकी ये सब शादी के ही हैं। और ये मेरी फ्रेंड ने दिया था चूड़ा। तो मैंने अभी तक अपने लिए कोई बैंगल्स परचेज नहीं की अभी तक 4 सालों में। और ये सेट मम्मी ने मुझे दिया था, अभी दिखाती हूँ खोल के। ये ऐसा है, पर मैंने इसे भी एक बार भी नहीं पहना क्योंकि किसी साड़ी पे मैच ही नहीं हुआ। मैच हाँ, कोई वाइट सी ऐसे मल्टी कलर वाली साड़ी नहीं है, तो इसलिए ये बेचारा अब तक रखा हुआ है। पर अब ये मम्मी को दे दूंगी मैं, कम से कम मम्मी पहन लेगी। ये देखो हो गया मेरा ड्रेसिंग साफ। ये देखो इसमें रखा है तिल का तेल। ध्रुव के पापा जी के कभी भी हाथ में पैर में दर्द सा होने लगता है, बोलते तिल की तेल की मालिश कर। और बस इसमें क्रीम व्रीम रखी है। और ये फेस वॉश भी इसी में रखा हुआ है, मैंने अब देखा हुआ है, जबकि ये बाथरूम में होना चाहिए, यहाँ नहीं होना चाहिए। और ये है, मैंने भी वाव से शैम्पू और ये ऑयल मंगाया था, पर मुझे ये ऑयल अच्छा नहीं लगता क्योंकि बहुत थिक सा है और ना बहुत स्मेल आती है, ऑनियन का है इस वजह से। पर शैम्पू तो यूज़ कर लिया था मैंने, क्योंकि मैंने बोला था ना डिलीवरी के टाइम कुछ महीनों के बाद फिर बाल बहुत टूटते हैं, तो उसी वजह से मैंने मंगाया था। और ये हो गई हमारी, और ये है थिनर। ये मैंने पापा से मंगाया था, मेरे पापा लकड़ी का काम करते थे, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग थिनर है, एक बार में ही नेल पेंट छूट जाता है। और जो हम बाजार से खरीदते हैं ना, उसमें बहुत देर तक रगड़ते रहो तब जाके छूटता है बस। और इसमें मेरे गहने वहने रखे हैं। चलिए आज ये काम भी हो गया, वरना काफ़ी टाइम से सोच रही थी कब होगा कब होगा। तो मेरा ड्रेसिंग साफ हो गया। और ये दवाइयाँ रखी है, हर बार दवाइयाँ निकालती हूँ मैं। ये दवाई जब चली थी ध्रुव के पापा जी को कुछ महीनों पहले, टाइफाइड हो गया था, तो ये दवाई सब तब की रखी हुई है आधी अधूरी, ये भी सब। तो आज जब आएंगे फिर उनको पूछ के उनसे फेंक दूंगी मैं। देखो अब क्या हाल रहता है घर का, ये सारे खिलौने बिखरे पड़े हैं यहाँ पे। और ये अखबार सारे ध्रुव ने करे हुए हैं खराब। आज मैं आपसे शेयर करूँगी अपनी कुछ पर्सनल बातें। जैसे शादी के टाइम शादी हो गई थी, तो ध्रुव के पापा जी का कहना था कि 5 साल के बाद हम बेबी कंसीव करेंगे, बेबी करेंगे। पर मैं बोलती थी कि नहीं, कुछ तो मैं जब से शादी हुई तब से तबीयत ख़राब रहती थी, तो 2 साल 2.5 साल तो हमें हो ही गए थे। तो मैं बोलती थी कि मेरा मन नहीं लगता, मेरे को आप तो जॉब पे चले जाते हो, और फिर मेरे को शुरू से बच्चे खिलाने का बहुत शौक रहा है। तो बस मैं बोलती थी कि नहीं मेरे को अब चाहिए बेबी। तो फिर हमने 1 साल तक ट्राई करा, पर नहीं हो पाया। और मैं इतना परेशान रहती थी, मैं होम रेमेडी भी अपनाती थी, घरेलू नुस्खे यूट्यूब पे देख देख के, और कि इसे खाने से अच्छी वो होती है, कुछ भी खाती रहती थी कि ये खा लो तो कंसीव हो जाएगा, वो खा लो ये कंसीव हो जाएगा। तो बस मैंने ऐसे भी काफ़ी टाइम तक ट्राई करा, पर नहीं हो पाया। फिर लॉकडाउन लग गया, फिर मेरे को यूँ ही मैं रोती रहती थी, मैंने कहा क्यों नहीं हो रहा। सच में मैं ना उस चीज़ को लेके काफ़ी सीरियस हो गई थी कि मेरे को बेबी चाहिए। मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता था, ऊपर से बीमार जब देखो कुछ ना कुछ होता रहता था, उस वजह से परेशान रहती थी। और सबके छोटे छोटे बच्चे देखती थी, तो मेरे को ना मन करता था कि मेरा भी एक छोटा सा बच्चा हो मेरे पास। तो फिर हम डॉक्टर के पास गए, तो उन्होंने चेकअप किया, मेरा भी इनका भी। फिर उन्होंने 1 हफ्ते की दवाई दी थी, मेरी मम्मी ने बताया था मुझे, तो हम वहीं पे गए थे। नांगलोई में है एक डॉक्टर,
वो हस्बैंड वाइफ है, दोनों काफ़ी अच्छे हैं। तो उन्होंने बोला अगर कुछ मतलब कि छोटी मोटी दिक्कत होगी ना तो आपको 1 हफ्ते में ही आराम लग जाएगा। और भगवान की दुआ से सच में मैंने सिर्फ 1 हफ्ता दवाई खाई थी और उसके बाद मुझे कंसीव हो गया। तो मैं रक्षाबंधन का दिन था, हाँ, तो फिर मेरे को भूख लगना बंद हो गई थी एकदम से, मेरा कुछ खाने का ही नहीं मन कर रहा था। तो फिर मैंने अपने भाभी से मतलब डिस्कस किया कि ऐसे ऐसे हो रहा है। फिर उन्होंने कहा कि एक बार टेस्ट करके देखो। और उससे पहले मतलब जब इच्छा होती थी, लगता था कि हाँ प्रेग्नेंट हूँ शायद, तो मैंने 2-3 बार ऐसी बहुत बार टेस्ट करके देखा, पर ना नहीं होता। तो मैंने कहा नहीं, इस बार भी नहीं होगा, नहीं होगा। पर फिर उन्होंने बोला नहीं होगा, देखना इस बार पक्का आएगा। और सच में पक्का आया। और मैं एकदम से जैसे देखा ना मैंने, तो मैं रोने लगी। फिर इनको फ़ोन करके बताया तो मैं रो रही थी। कह रहे अब रो क्यों रही है, ये तो खुशी का टाइम है। पर हर किसी को मैंने जैसे देखा है, वीडियो देखती हूँ तो ना जब भी कोई ऐसे शेयर करता है ना अपने हस्बैंड को बताते तो दोनों रोने लगते हैं। मतलब एकदम ऐसे इतनी खुशी, अजीब सा लगता है ना, बहुत ज़्यादा।